प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है क्लासेस देख रहे थे सिविल इंजीनियरिंग का जो स्मार्ट स्कैन बुक आता है यूथ कंपटीशन टाइम का YCT का, तो उसको डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम जो है एस्टिमेशन कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है वो डिस्कस कर रहे थे। तो उसका चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमें अर्थवर्क इन रोड एंड कनाल में किस तरीके से अर्थवर्क होता है, उसका कैसे मेजरमेंट लेते हैं, किस तरीके का होता है, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस एक्सकैवेशन। सरफेस एक्सकैवेशन होता क्या है? सरफेस एक्सकैवेशन excavation exceed 1.5 meter in width as well as 10 meter square in plane but not exceeding 300 mm in depth is called surface excavation। ये मेजर किया जाता है इन मीटर स्क्वायर। किस में मेजर किया जाता है? मीटर स्क्वायर में। एक्सकैवेशन मोर देन 300 mm in depth is measured in मीटर क्यूब। अगर हमारा 300 mm डेप्थ से ज़्यादा एक्सकैवेशन करते हैं तो उसका मेजरमेंट हम मीटर क्यूब में लेते हैं। लेकिन अगर 300 mm से कम डेप्थ है ना, 300 mm से कम डेप्थ है और 1.5 मीटर विड्थ है एज वेल एज 10 मीटर स्क्वायर प्लेन है, तो हम उसका मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में ही लेकर चलेंगे। किस में लेकर चलेंगे? मीटर स्क्वायर में ही लेकर चलेंगे। लेकिन अगर 300 mm से ज़्यादा डेप्थ है तो उसको मीटर क्यूब में लेकर चलेंगे। सरफेस एक्सकैवेशन का मेजरमेंट याद रखना, ये पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। ट्रेंच, ये एक नैरो एक्सकैवेशन होता है जहाँ पे डेप्थ जो है ग्रेटर होता है देन विड्थ। विड्थ से ज़्यादा डेप्थ होता है बट नॉट वाइडर देन 15 फुट, यानी 15 फुट से ज़्यादा वाइड नहीं होता है, उसको बोला जाता है ट्रेंच। इंडिकेटिंग वर्क्स लेफ्ट इन एक्सकैवेटेड ट्रेंच टू फैसिलिटेट द मेजरमेंट ऑफ बैरो पिट आर नोन एज टेल टेलेज। टेल टेल्स, टेल टेल्स के नाम से जाना जाता है जो लेफ्ट वर्क होता है वो एक्सकैवेटेड ट्रेंच में। फॉर अनइवन और स्लोपी ग्राउंड के लिए, अनइवन और स्लोपी ग्राउंड के लिए डायगोनल टेल टेल्स शैल बी लेफ्ट। डायगोनल टेल टेल्स जो है लेफ्ट मतलब बच जाता है। एवरेज डेप्थ अगर बात किया जाए तो सैलो एक्सकैवेशन के लिए 1.5 मीटर डीप तक, मीडियम एक्सकैवेशन के लिए 1.5 मीटर से लेकर 3 मीटर डीप तक, और डीप एक्सकैवेशन ग्रेटर देन 3 मीटर, मतलब 3 मीटर से ज़्यादा डेप्थ पे जा रहे हैं तो ये डीप एक्सकैवेशन के अंतर्गत आ जाएगा। लीड, लीड जो है ये एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। क्या होता है? एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है बिटवीन सेंटर ऑफ एक्सकैवेशन टू द सेंटर ऑफ डिपोजिशन। माने जहाँ से हम एक्सकैवेट कर रहे हैं उसका सेंटर पॉइंट और जहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं उसका सेंटर पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसको बोला जाएगा लीड। क्या बोला जाएगा? लीड। ये जो कॉस्ट होता है कन्वीनियंस ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है लीड के ऊपर, कितना लीड है उसके ऊपर। लीड इज टेकन एज 30 मीटर, लीड जो है 30 मीटर लिया जाता है जहां से एक्सकैवेशन करते हैं वहां से। उसके बाद आता है लिफ्ट, ये एवरेज हाइट होता है, ये एवरेज हाइट होता है बिटवीन द बोरो पिट एंड सेंटर ऑफ डिपोजिशन, यानी सेंटर ऑफ डिपोजिशन और बोरो पिट का जो पार्ट है इन दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइट जो होगा एवरेज, वो कहलाएगा लिफ्ट। उसको क्या बोलेंगे? लिफ्ट कहेंगे। नॉर्मली अर्थवर्क इज एक्सकैवेटेड फॉर 1.5 मीटर लिफ्ट एंड लीड जो है 30 मीटर। अकॉर्डिंग टू CPWD लीड इज टेकन एज 50 मीटर। CPWD के हिसाब से
50 मीटर जो है हम लेकर चलते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अदर देन मेटल्ड रोड फॉर एस्टिमेशंस ऑफ लीड। फॉर मेटल ट्रैक लीड जो है लीड इंटू 1, फॉर कार्ट्ज ट्रैक लीड जो है लीड इंटू 1.1 एंड फॉर सैंडी ट्रैक लीड इंटू 1.4। साइड स्लोप कटिंग H is equal to V, in filling H is to V। तो इन कटिंग में 1:1 से लेकर 1:1.5, ठीक है, ये 1:1.5 भी हम इसको ले सकते हैं। और फिलिंग में हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल 1.5:1 से लेकर 2:1 तक हमारा होगा। स्केल फॉर प्लॉटिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस को प्लॉट करने के लिए स्केल, हॉरिजॉन्टल स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 30 मीटर, माने 10 से 30 मीटर जाएगा। वर्टिकल स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर से लेकर 5 मीटर तक आपका जाएगा। जनरल क्रॉस सेक्शन फॉर या ऑफ रोड, तो ये आपका बैंकिंग है, यानी अर्थवर्क इन फिलिंग एरिया, और ये जो है आपका अर्थवर्क इन कटिंग एरिया, माने यहाँ से पे हम मिट्टी को कटिंग किए और यहाँ पे मिट्टी को जो है हमने फिल किया। तो सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ए बी सी डी, रेक्टेंगुलर ए बी सी और डी, ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, डी ई और ये बी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ ए, सी एफ ए। तो ये तीनों को हम जब ऐड करेंगे तो सेक्शनल एरिया जो है हमारा आ जाएगा, सेक्शनल एरिया आ जाएगा। तो B इंटू डी एम प्लस हाफ S इंटू डी एम प्लस डी एम इंटू डी एम, यानी डी एम का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हाफ S डी एम का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये हाफ एक हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू बी डी एम प्लस एस डी एम का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो डी एम इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू बाई 2, d1 plus d2 by 2। Area of a sloping side A is equal to L into D into square root 1 plus S square for single sloping side के लिए, और एरिया A is equal to 2 into L into D into square root 1 plus S square for both sloping side, अगर दोनों तरफ sloping side है तब। L section of road, L section of road, area computation, average ordinate rule, area is equal to O1 O2 dot 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 ON divided by n plus 1 का whole into L, n plus 1 is equal to number of ordinates, n is equal to number of parts of baseline, and L is equal to length of baseline, mid ordinate rule, area is equal to O1 plus O2 plus dot 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 ON divided by n into का whole into L, या फिर A is equal to H1 plus H2 plus dot 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 HN का whole into D, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मिड ऑर्डिनेट रूल का। उसके बाद आता है सिम्पसन्स थर्ड रूल, ये बताता है सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट को करते हैं और ऐड करते हैं ट्वाइस द सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट,
और ट्वाइस करते हैं सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट को और 4 टाइम्स द सम ऑफ रिमेनिंग इवन ऑर्डिनेट्स। उसके बाद इवन ऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाइंग टू टोटल सम ऑफ 1/3 ऑफ कॉमन डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स, यानी एरिया इज इक्वल टू dy3 का होल इंटू O1 प्लस ON प्लस 4 इंटू O2 प्लस O4 प्लस ON-1 प्लस 2 इंटू O3 प्लस O5 प्लस डॉट 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 ON-2 ये होगा। या फिर हम लेके एरिया इज इक्वल टू dy3 इंटू O1 प्लस ON प्लस 4 इंटू समेसन ऑफ इवन O इवन प्लस 2 इंटू समेसन ऑफ O ऑड। Simpson's third point of formula. Simpson's third point formula. A is equal to d/3 into h1 plus 4 h2 plus h3. h1 h2 h3 जो है मिड ऑर्डिनेट है, h1 h2 h3 जो है मिड ऑर्डिनेट है। ये जो रूल है ये अप्लीकेबल होता है ओनली इफ ऑर्डिनेट्स आर ऑड। ये रूल जो है तभी अप्लीकेबल होता है जब सिर्फ और सिर्फ ऑड ऑर्डिनेट्स हो और नंबर ऑफ डिवीजन और सेक्शन आर इवन। नंबर ऑफ डिवीजन और सेक्शन जो है वो इवन हो लेकिन ऑर्डिनेट्स जो है क्या हो, ऑड हो। सिम्पसन्स रूल जो है ज़्यादा एक्यूरेट होता है बाकी और जो रूल है जैसे मिड ऑर्डिनेट रूल है ना, उसके कंपेयर में, या उससे पहले जो हमने रूल बताया, इन दोनों के कंपेयर में सिम्पसन्स जो रूल है वो ज़्यादा बेटर है, एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड करता है। इवन इफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट हैपेंस टू बी जीरो, अगर फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट जीरो भी हो जाता है, दे आर नॉट टू बी ओमिटेड फ्रॉम सिम्पसन्स रूल। अगर दोनों जीरो भी होता है फर्स्ट और लास्ट, फिर भी सिम्पसन्स रूल्स में हम उसको ओमिट नहीं करते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं, उसको भी कैलकुलेट कर कर चलते हैं कि जीरो आ रहा है। बाउंड्री लेंथ जो होता है बिटवीन टू एडजेसेंट ऑर्डिनेट वो एज्यूम किया जाता है पैराबोलिक कर्व या फिर एज ए आर्क ऑफ पैराबोला। इससे रिलेटेड 2022 में जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में पूछा गया है। जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे पूछा गया है। इट प्रोवाइड एग्जैक्ट क्वांटिटी, ये प्रोवाइड करता है एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन केस ऑफ रग्ड और रफ सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो है प्रोवाइड करता है एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन केस ऑफ रग्ड और रफ सरफेस ऑफ अर्थ को। मेथड फॉर वॉल्यूम कैलकुलेशन, कौन कौन से मेथड होते हैं वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए? तो मिड सेक्शनल एरिया मेथड, मिड सेक्शनल एरिया मेथड जूनियर इंजीनियर 2022 के अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है। वॉल्यूम इज इक्वल टू AM इंटू L इज इक्वल टू BDM प्लस HDM का स्क्वायर का होल इंटू L। तो DM जो है एवरेज या मीन डेप्थ है जो कि D1 प्लस D2/2 एंड AM इज इक्वल टू BDM प्लस HDM का स्क्वायर। L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कटिंग और फिलिंग, लेंथ जो है या तो कटिंग में आएगा या फिर फिलिंग में आएगा। हमें तो भैया क्या करना है, वॉल्यूम ना निकालना है, तो एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लेंथ से। तो हमारा जो है चाहे वो कटिंग में हो चाहे वो बिना कटिंग का हो, किसी भी सिचुएशंस में हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है, हमें मतलब है बस कि लेंथ हमें मिलना चाहिए, और लेंथ अगर हमें मिल रहा है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला से भी जो है रिलेटेड क्वेश्चन 2022 और 21 के एग्जाम्स में पूछा है। 2022 और 21 के एग्जाम्स में जो है आपका पूछा है। तो ये जो ट्रेपेजॉइडल फार्मूला है इसको जो है हम मिड सेक्शनल एरिया मेथड के नाम से भी जानते हैं। मीन सेक्शनल एरिया मेथड। तो ये क्या होता है, ये सूटेबल होता है बोथ फॉर एरिया नॉट सेम, माने बोथ एंड जो एरिया होता है
वो सेम नहीं होता है, उस कंडीशन में ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला यूज करते हैं या फिर मीन सेक्शनल एरिया मेथड यूज करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल या फिर AM इंटू एल। ये बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड होता है ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। A1 इज इक्वल टू BD1 प्लस SD1 का स्क्वायर एंड A2 इज इक्वल टू B इंटू D2 प्लस S इंटू D2 का स्क्वायर। ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला for a series of cross sectional area at equal interval trapezoidal formula for a series of cross sectional area at equal interval। इससे रिलेटेड असिस्टेंट इंजीनियर में 2018 और 15 में क्वेश्चन जो है आपका पूछा है। V इज इक्वल टू L इंटू A1 प्लस AN बाई 2 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN माइनस 1, या फिर V इज इक्वल टू L बाई 2 इंटू A1 प्लस AN प्लस 2 इंटू A2 प्लस A3 डॉट 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 AN माइनस 1, ये हमारा आ जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड, इससे रिलेटेड भी जो है आपका 2019, 18 और 17 के एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए, डेफिनेटली उस पर जो है बात किया जाएगा या उससे रिलेटेड जो भी चर्चा होगा वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड होता है ये सूटेबल होता है इफ लेंथ, विड्थ, स्लोप वो कांस्टेंट होता है इन होल लेंथ ऑफ रोड और कनाल के लिए, तब V इज इक्वल टू BD प्लस SD स्क्वायर का होल इंटू L। प्रिज्मोइडल फॉर्मूला, इससे रिलेटेड जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स में 2023 में पूछा गया है। ये जो मेथड है ये प्रोवाइड करता है मोर एक्यूरेट वैल्यू। V इज इक्वल टू L बाई 3 इंटू A1 प्लस AN प्लस 4 इंटू A2 इंटू A4 प्लस डॉट 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 AN प्लस 2 इंटू A3 प्लस A5 प्लस डॉट 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 AN, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा L बाई 3 इंटू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एरिया प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन एरिया प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड एरिया। एंड दूसरा प्रिज्मोइडल फॉर्मूला कहीं है कि V इज इक्वल टू यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू L बाई 6 इंटू A1 प्लस A2 प्लस 4 AM। यहाँ पे A1 जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फर्स्ट एंड और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेकेंड एंड, और AM इज इक्वल टू हो जाएगा BDM प्लस SDM का स्क्वायर, DM इज इक्वल टू D1 प्लस D2 बाई 2। तो यहाँ पे प्रिज्मोइडल फॉर्मूला से जो वॉल्यूम निकालते हैं वो ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला के कंपेयर में हमारा प्रिज्मोइडल फॉर्मूला ज़्यादा बेटर रिजल्ट जो है हमें देता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके सारे कंफ्यूजन्स जो है वो आपका दूर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद आता है अर्थवर्क क्वांटिटी इन हिली रोड। तो हिली रोड में अगर अर्थवर्क क्वांटिटी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो
फुल्ली इन कटिंग एंड फुल्ली इन बैंकिंग और फिलिंग, ये दो तरीके का हमारा आता है। ठीक है, तो एरिया इन कटिंग और फिलिंग A इज इक्वल टू एस इंटू बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 2b इंटू डी प्लस एस इंटू डी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया तो हमें ये दिया हुआ है और लेंथ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारा आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, पार्शियली इन कटिंग एंड बैंकिंग और फिलिंग एरिया, मैंने कुछ कट करना है और कुछ फिल करना, मैंने इधर से हमने काटा और इधर हमने फिल कर दिया। ठीक है, तो इधर रोड भी चौड़ा हो गया और इधर भी चौड़ा बन गया हमारा। तो पार्शियली इन कटिंग एरिया में वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू बी प्लस आर इंटू डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू एस वन का होल इंटू एल, एंड पार्शियली इन फिलिंग v इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी माइनस आर डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू एस टू का होल इंटू एल। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक जो भी पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किया, ये पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है किसी भी पॉइंट्स में, आपको लगता है कि नहीं हमें सवाल पूछना चाहिए, तो आप डेफिनेटली हमसे जो है सवाल पूछ सकते हैं।